या रब मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बां में सुखन गो। चाचा, फिर शहजादे ने क्या किया? पता है बच्चों, उसके भाई उसके बारे में क्या सोच रहे थे? उनके दिलों में ये ख्याल आता गया कि कहीं हमारी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर ताजुल मुलूक, ताजो तख्त का मालिक न बन बैठे, कोई साजिश न रचे। लेकिन मलिकाए मुअज़्ज़मा अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती रही और वो सफर पर चलते बने और चलते बने। वजीर आजम, हमारे पास कितने सारे शहर बीन हैं, लेकिन फिर भी मालूम नहीं हमारे 5 शहजादे किस जानिब गए हैं, वो किस हाल में हैं। हमें लगता है हमें फौज की मदद लेनी होगी। मलका आलिया, हमें पूरा एहसास है कि आप निहायत ही मुस्तरिब हैं। एक तरफ जहां पनाह की बिनाई चले जाने का मसला, दूसरी तरफ चारों शहजादों के आगे के सफर की परेशानी, और तीसरी तरफ 5वें शहजादे का मसला। अल्लाह सबका निगहबान है। पांचों शहजादे नेक इरादे से निकले हैं। इंशाअल्लाह सरहदों के आगे फैले तिलिस्मी जाल खुद ब खुद उन्हें अपनी मंजिल की जानिब ले जा रहे हैं। हमें एक ही परेशानी खाए जा रही है कि मुल्क के अंदर गद्दार सर उठा रहे हैं। उन्होंने शहजादों पर शब खून मारने की नापाक साजिश तैयार की थी, लेकिन हमने उनकी सरकोबी के लिए फौज को हिदायत दी है और आज तक उनकी सभी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। बहुत सारे गद्दार तो हमने कैदी बनाकर जिंदान में डाल दिए हैं। उनका सरदार गफूर सहराई नाकाम होकर रोपोश हो चुका है। या अल्लाह, हमारे फर्जंदों को महफूज रख। ताजुल मुलूक को जिस मुकाम पे छोड़ा गया, क्या वो महफूज है? वो बिल्कुल तन्हा है, उसके पास असला सामान भी नहीं है, कोई लश्कर भी नहीं है। उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने उन्हें अपना तदब्बर, अक्ल और फहम व ज़का की कुव्वत बख्शी है।
हमने उन्हें सल्तनत के उस इलाके में आजाद छोड़ दिया है जहां हर तरफ कुदरत के नियामतों की फरावानी है। सरसब्ज और शादाब वादियां हैं, मेवाजात इस कदर कसरत से उगते हैं कि दरख्तों की शाखें बारे समर से जमीन बोस हो जाती हैं। पहाड़ों से तेज रफ्तार नदियां बहती हैं। वहां कोई जंगो जदल नहीं। आप इत्मीनान रखिए, ताजुल मलूक वहां बिल्कुल महफूज है। मुनासिब वक्त पर वो वापस लौट आएंगे। आपने हमें इत्मीनान दिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जहांपनाह का दरबार एक बार फिर अपने शान और शौकत के साथ शुरू होगा और आप अपने मुकाम पर इस आफत ज़दा सल्तनत को नए जोशो खरोश के साथ मुनासम करेंगे। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। चलो उसी जानिब चलते हैं। अरे बहुत देखी आपकी उम्मीद है, अब मुझसे और चला नहीं जाता। मेरे ख्याल में हमें यहीं कयाम कर लेना चाहिए। ख्वामखा हमने महल के ऐशो आराम को छोड़कर ये लाहासिल सफर इख्तियार किया है। अच्छा किया अहमद ताजुल मलूक ने। अब्बा हजूर की बिनाई रुखसत हुई तो हम क्या कर सकते हैं? उनका मर्ज ला इलाज है। हो सकता है बिनाई का इलाज पाने से पहले वो इस दुनिया से चल बसे। किबला को अब अपनी सल्तनत तकसीम करके अपना वक्त इबादत में गुजारना होगा। हम जवां हैं, हमें आएगा तख्त व ताज की हिफाजत करना, वरना हम बगावत करेंगे। हमारी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे तकदीर से कोई लड़ सका है क्या? हमसे जितना हो सका हमने किया, बाकी अल्लाह की मर्जी। मालूम नहीं ताज कहां होगा। हो सकता है वो बदबख्त महल वापस लौटकर तख्त पर कब्जा जमाए बैठा हो। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों मुझे वो दूर की बस्ती बुला रही है। शायद हमारी निजात की यही राह हो। मेरा मशवरा है हमें वहीं चलना चाहिए। चलिए। यकचंद फिरा क्या वो सहरा सहरा वो कोदर को बुलबुल हुए सब हजार जी से गुल का ना पता लगा किसी से वारिद हुए एक जगह सरे फिर दोस्त था उस मुकाम का नाम। ये भी मेरा, ये महल मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये भी मेरा, ये तख्त मेरा। जिले इलाही को क्या हो गया?
ऐ मेरे महबूब मस्खरे, जब मस्खरा रो रहा हो तो बादशाह कैसे हंस सकता है? ये मस्खरे का शिबा नहीं। बता, आज हमारी तफरी के लिए क्या सामान लेकर आया है? जहां पना आप भी मस्करे बन चुके हैं, जिस पर मुझे रोना आता है जहां पना। अरे मैं तो तुझ पर हंस रहा हूं। अच्छा हुजूर, ये बताइए कि रोने और हंसने में असली फर्क क्या है? इंसान को रोना तब आता है जब उसकी प्यारी चीज उससे महरूम हो जाए और उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाए। मायूसी का नतीजा ही रोना है। और हंसना तब आता है जब दूसरी ओर से गलतियां हों और चीज हाथ से निकल जाए। तो बस आप मस्करे हैं और हम बादशाह। हुजूर, एक काम कीजिए, आप अपना ये ताज उतार के मेरे सर पे रख दीजिए और मैं भी अपना ये मस्कराना ताज आपके सर पे रख देता हूँ। ठीक है। दीजिए दीजिए। बा अदब बा मुलायजा होशियार, जहां पन आप तशरीफ ला रहे हैं। आपकी बीनाई इसीलिए चली गई क्योंकि आपने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं। आपकी गफलत ही आपका अंधेरा है। अब रोइए, जार जार रोइए, ताकि आप अपनी गफलत को समझ सकें। मैं कहां हूं? बहुत अजीब जगह है ये, दरवाजा भी बंद है। या इलाही, ये माजरा क्या है? ये नगारा और ये डंडा। क्यों ना इसे भी आजमा ले? हो सकता है नगारे की आवाज सुनकर कोई अंदर से दरवाजा खोल दे। जकी बजाओ इसे जरा। रुको रुको, हम बजाते हैं। आतिफाले नादान, कहां से आए हो? क्यों अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हो? तुम्हें यह भी खबर नहीं कि नगारा कब बजाया जाता है? मालूम होता है आप लोग गूंगे या बहरे हो, या फिर हमारी जुबान आपके समझ में नहीं आती। कई बार इस दर पे ऐसा भी हुआ है। ऐ दरबान, हम कोई फजूल के लोग नहीं, शहजादे हैं शहजादे। और ऐसा भी नहीं कि हम आपकी जुबान से वाकिफ नहीं। हम तमाम मालूम की तरबियत रखते हैं और हम अपने महल में हर तालीम से सरफराज हुए हैं। ऐ गुस्ताख निगहबान, अपनी जबान पे काबू रख, वरना क्या? देखिए बरादर, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और यह भी सच है कि तुम आदमी नहीं,
आदम नुमा खूंखार देव हो। ए गुस्ताख! मैं चाहूं तो तुम चारों शीर खारों को अपने हाथों से मसल सकता हूं, मसल। हम हर उस मुसाफिर का इम्तिहान लेते हैं जो इस रास्ते से गुजरता है और नगारा बजाता है। है पहलवान, इतना तो बता, हमें डराया क्यों? तो फिर बिरादर अकबर, ये भी बता दीजिए कि ये महल किसका है। हम भी शहजादे हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा महल और इस तरह का तिलस्मी बाग ख्वाब में भी नहीं देखा। इस महल होशरबा की मलिका का नाम है मलके दिलबर बेसवा। अभी हम ना तजुर्बेकार मुसाफिर हैं। अभी हमारी जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी हैं, पर ऐसा भी नहीं कि हम नाबालिग हैं। हम चारों भाई बालिग हैं, हमारा एक ही भाई नाबालिग है। शुक्र है कि वो हमारे साथ नहीं, वरना हमें शर्मिंदा होना पड़ता। उसका नाम ताजुल मलूक है। आज तक वो कभी किसी सफर पे नहीं निकला। तुम लोग बालिग नहीं हो। बालिग होते तो मलके दिलबर बेसवा के हुस्न के किस्से सुने होते। आज तक जिस मुसाफिर ने भी मलके दिलबर बेसवा के हुस्न के किस्से सुने और फिर उसके हुस्न के नजारे देखे, वो सब अपने होश हवास खो बैठे। अगर ऐसा है तो हम भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। दिखाइए हमें भी एक जलवा। इसके लिए एक शर्त है। हमें हर कोई शर्त मंजूर है। सोच लो, कहीं तुम लोगों को पछताना ना पड़े। मुझे तुम लोगों की जवानी पे तरस आ रहा है। हम इम्तिहान के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि तुम लोगों को मलके दिलबर बेसवा के साथ चौसर की बाजी खेलनी होगी। हमें हर कोई शर्त मंजूर है। दाखिल हो जाओ तुम चारों भी और आजमा लो अपनी अपनी किस्मत। मैं तुम लोगों के लिए दुआगो रहूंगा। चलिए। रुको, क्या हुआ? वो देखो वहां पे सब्ज रंग का गुलाब। सब्ज रंग का गुलाब? ये तो बड़ा अजीब सा फूल है। तुम यहीं रुको। ऐसा फूल मैंने कदीम दास्तानों में सुना है, वरना वरना सब्ज रंग का गुलाब हो सकता है क्या? और फिर इसकी खुशबू हर बीमारी का इलाज हो सकती है। मेरे हमनफ्स भाइयों, हमारे दिमाग में एक गजब का ख्याल आया है। शायद आप इसकी हिमायत करोगे। सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए। हमें भी तो ये पता चले कि हमारा दिमाग अभी भी हमारे सर के अंदर है, वरना हमें तो लगता है कि हम यहाँ इस बाग को देखकर अपना दिमाग पहले ही कहीं खो बैठे हैं। अरे ऐसा मत कहो, अभी हमें मलका दिलबर बेसवा का जलवा भी देखना है और उसे हराना भी होगा। हाँ, हम तो भूल ही गए। वो हम क्या कह रहे थे? यही कि आपके दिमाग शरीफ में कोई ख्याल आ रहा है। सब्ज रंग के गुलाब को देखकर। ओ, अब याद आया। वो ये
कि क्यों ना हम इस सब्ज रंग के गुलाब को गुलेबा कावली का नाम देकर अब्बा हुजूर के सामने पेश करें। वैसे ख्याल काबिल गौर है, लेकिन हमारा मकसद मलिका दिलबर बेसवा का दीदार करना और उसे हराना है। हाँ, ये भी तो सच है। उसको हराकर हम बाग के सारे तिलस्मी नजारों के मालिक हो जाएंगे। और ये सब्ज रंग का गुलाब भी क्या चीज है? हमें लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं बरादर, नहीं। हम यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। मलिका दिलबर बेसवा को हराकर अपने साथ ले जाएंगे। चलिए मत, चलिए। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अय बहादुर शहजादों, डरो मत। उस जालिम हसीना को शिकस्त दो। इसके जुल्म की कहानी लंबी है। देखो, मुझे देखो। दिलबर बेसवा ने मुझे अपने हुस्न के फंदे में कैद किया है। चौसर के खेल में अपनी शैतानी बाजी लगाकर मुझे हराया और अपना गुलाम बना लिया है। जालिम दिलबर बेसवा को शिकस्त दो और उसे सजा दो। हम उसे जरूर हराएंगे। आप इत्मीनान रखें। क्या तुम्हारी तरह यहाँ और कोई भी है? वो देखो, वो सब जो वहाँ मदहोश हैं, वो सब अपने अपने मुल्क के शहजादे थे। यार